विद्यार्थी नमस्कार, कैसे आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 और हमने अध्याय 4 के जो प्रश्न पहली है 4 उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो सभी विद्यार्थी हैं, प्रश्न सभी आईएमपी हैं। देखिए किस प्रकार से है, इसमें द्विघात बहुपद को हमें जानना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब आयताकार है आपके पास, उसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। जो चौड़ाई होगी उससे 2 गुना और 1 क्या है अधिक। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों पहले सबसे पहले हमें आपको पता ही होगा आयत का सूत्र क्या होता है। तो आयत का सूत्र जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हमें ये लंबाई भी नहीं दे रखी और चौड़ाई भी नहीं दे रखी, तो हमें खाली बताया इसने कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम बोलेंगे भैया क्या है, चौड़ाई से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई कितनी मानेंगे हम, क्या मानते हैं 100 मीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोल रहा है वही हमें करना है। देखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। ये हमें लंबाई बराबर क्या बोल रहा है, लंबाई बराबर हो कि 2 गुना किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी मानी, x 2 का गुना और अधिक कितनी 1। तो ये जो बोला ना कि 2 गुने से है ना, 2 गुने से 1 अधिक। हमने क्या लिखी की चौड़ाई 2 गुना बराबर 1 अधिक, तो हो जाता है 2 का x में 2x प्लस 1। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके पास आ गई लंबाई, आ गई चौड़ाई। अब हमें आयत का क्षेत्रफल पता है ना, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल है ना, क्या सूत्र है हमारे पास, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई है 2x प्लस 1 इंटू में कितना है, चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करो। ठीक है, तो 2 का इसमें 2x से घात 2 प्लस 1 से कितना आएगा x। अब इसको सही व्यवस्थित जमा कीजिए, तो 528। ठीक है, अब इसको बराबर से आप इधर ले आओ, क्या ले आओ, चाहे इसको सबको बराबर से इधर ले आओ, इसको उधर ले जाना। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस x बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो विद्यार्थी हम क्या करेंगे, इस 528 को बराबर से उधर ले जाएंगे, काय का है प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। हमें इसमें भी द्विघात समीकरण ही प्राप्त करने था। लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या है आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, यही आपका आंसर। क्यों, अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पर विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, इसमें भी हमें मात्र द्विघात समीकरण का पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या 2 धनात्मक पूर्णांक, अब वो पता नहीं कौन से धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो चलिएगा, तो हम लिखते हैं हल। माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक क्रमशः धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक मान लेंगे आप x, और क्या मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1, क्रमागत मानना है, x प्लस 1 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न में कह रहे हैं उसके हिसाब से प्रश्नानुसार की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, मतलब इन दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 306। देखिए इधर x दोनों गुणा करें, फिर x प्लस 1
बराबर 306। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। अब एक से गुणा एक से घात कितनी हो जाती है बेटा 2 प्लस का प्लस x का x बराबर 306। अब 306 को बराबर से इधर ले आओ, x की घात 2 प्लस x माइनस के 306 बराबर 0। इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे अतः, अब ये समीकरण आ गया ना, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो लिखेंगे एक से पूर्णांक क्या है धनात्मक, क्या है धनात्मक लिखेंगे। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या है, x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0 है। अतः x पूर्णांक क्या है धनात्मक, क्या है धनात्मक, धनात्मक है। ठीक है विद्यार्थियों, नहीं लिखोगे चलेगा, यही आपका आंसर है। अब हम प्रश्न तीसरा करेंगे और तीसरे प्रश्न में क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी साल बड़ी है 26 साल। उनकी आयु वर्षों में है ना कितना गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या आपको रोहन की आयु पता है? नहीं है। तो हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों यहाँ कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रोहन की आयु कितनी मानेंगे आप 100 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या है, रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है 26 साल बड़ी है। तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु कितनी है भैया, कितने साल बड़ी हो, रोहन की x वो से 26, x प्लस हो जाएगी 26 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु वर्ष, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब अगर 3 साल बाद की बात करें तो इन दोनों की आयु का गुणनफल, योगफल नहीं, गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हम लिखेंगे। अब देखना प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहां लिख देना, प्रश्नानुसार लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन और उसकी मां की आयु और गुण का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, ठीक, गुणनफल। अब गुणनफल कितना 360, तो 3 वर्ष पश्चात अभी कितनी है रोहन की आयु 1, तो 3 वर्ष पश्चात तो जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 1 प्लस 3, कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों रोहन की आयु 1 प्लस 3। और क्या बोला गुणनफल, मतलब दोनों क्या होगा गुणा। और अब इसकी इसमें भी 3 वर्ष, तो इसमें भी कितना प्लस करना पड़ेगा 3 वर्ष। देखना विद्यार्थियों 1 प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात की बात कर, 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो रहा है 360। ठीक है, गुणनफल 360 हो रहा है विद्यार्थी। अब देखिए पहले इनको गुणा करने से पहले हम क्या कर लें, देखो 26 और 3 कितने विद्यार्थियों 29, 1 प्लस 3 गुणित में आ जाएगा x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए अब गुणा कर लेते हैं, गुणनफल बोला है तो 1 से करो, 1 का x की घात 2। ठीक है, फिर x का 29 में कितना हो जाएगा 29x, फिर x का 3 में कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब 3 का 29 में, तो 29 तिया कितने होते हैं, नहीं होगा, गुणा कर लेंगे 29 तिया। देखो 3 नंबर की 27 के साथ हासिल आए 2, 3 दूनी 6 और 6 होते कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8, सही है। एक बार 3 नंबर की 27 के हासिल आए 2, 3 दूनी 6 2 8, कितने हो गए 87, कितने हो गए 87। ठीक है विद्यार्थियों, बराबर 360। इसको बराबर से उधर इधर ले आना, देखो यहाँ 29x, यहाँ 3x, कितने हो गए 32x, x से घात 2 प्लस 29x और 29 ने 3 कितने होता है 32x, 32x प्लस के 87, ये प्लस इधर हो जाएंगे माइनस के 360 बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाते इधर, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो x की घात 2 प्लस के 32x। ठीक है, अब 87 में 360 में 87 गए विद्यार्थी, कितने गए 87। ठीक, 10 में से 7 गए कितने बचे 3, 5 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ हो जाएगा 202, तो यहाँ 273, कितना बचे माइनस के 273 बराबर 0। अतः यही लिखेंगे, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, तो अतः लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या है, x की घात 2 प्लस 32x माइनस के 273 बराबर 0 है। ठीक है विद्यार्थियों,
आराम से देखिएगा, एक बार और वीडियो को देखिए। यहाँ गुणनफल बोला है, इसने गुणा किया है, और ये हमने 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, तो जो पहले थी x यहाँ होगी x प्लस 3 बाद में जुड़ेगी, फिर यहाँ थी उसकी आयु, माँ की आयु 100 प्लस 26, तो यहाँ 100 प्लस 26 और 3 कितने हो जाते हैं 29, इन दोनों गुणा करते हैं, इस प्रकार के मान आते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको अच्छा लगता है विद्यार्थियों तो लाइक करें, शेयर करें। अब विद्यार्थियों हम इस 4.1 का चौथा और आखिरी सवाल करने जा रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर जा रही है एक समान चाल से, वो चाल आपको पता नहीं है, मतलब किस स्पीड में जा रहा है पता नहीं है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम होती है, अगर इसकी चाल क्या होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होती है कम हो जाती है, तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब इसने बता दिया किस स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो हम लिखेंगे कि माना की रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे माना की रेलगाड़ी की चाल। आपको पता है कि नहीं है, तो आप मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो जा रही है, मतलब किसी स्पीड में जा सकती है 50 हो 60 हो 70 हो 80 हो। अब आपको पता नहीं, यहाँ हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हम पहले पता करेंगे वो कि भाई है ना, वो पता करेंगे 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लेती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे हम कि 480 किलोमीटर जा रही हो, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय वाला सूत्र देखिए यहाँ, ये रहा बेटा दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या लगेगा चाल, तो लिखना मत, याद रख लेना। देखो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और चाल क्या मानी है हमने x, तो 480 बटा x, इतना समय लगेगा उसको 480 बटा x। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, इसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, तो वह उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अगर इसकी चाल में कम कर देंगे तो यही, तो चाल कम कर देंगे तो यहाँ क्या लेगी, समय क्या लेगी अधिक, क्या लेगी अधिक, 3 घंटे क्या लेगी अधिक। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। ठीक है, उसने क्या बोला उसी चाल में, अभी चाल क्या हमारी 480 किलोमीटर बटे x, इसमें कितनी कमी करनी है 8 की। हम अगर 8 की कमी करते हैं तो जो ये समय ले रही है, उसमें कितना अधिक समय वो लग जाएगा, उसको कितना लग जाएगा बताया आपको, इसका लग जाएगा 3 घंटे और अधिक लग जाएगा। सामान्य चाल ये, अब इसकी चाल में कम किया तो समय क्या हो गया अधिक। हमने गाड़ी का समय निकाला है कि 480 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय, तो समय में 3 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी स्पीड हम क्या कर देते हैं कम। अब देखिएगा इसको बराबर से इधर लाइए, 480 x माइनस 8, ये प्लस हो जाएगा माइनस का 480 बटे x बराबर 3। ठीक है विद्यार्थियों, बराबर से सीधे भाग में होता है, काट सकते हैं, इधर काटेंगे 3 एकम 3, दोनों कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब एक बच गया 3 छंग 18, 3 छंग 18, दोनों को काट दिया, बचा 1, कितना बचा अपने पास 1। अब क्या बच रहा है 160 बटा x माइनस 8 माइनस 160 बटा x बराबर 1। ये थोड़ा छोटा है, 3 के बाद दोनों को हमने काट दिया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लीजिए, 1 से गुणा इसमें करो तो क्या आएगा 160x। ठीक है विद्यार्थियों, इसका गुणा इधर, अब इसका इधर करो तो यह हो जाएगा माइनस के 160x, फिर माइनस के 8 का गुणा करें, माइनस के 8 का। ठीक है, देखिएगा तो 0 का तो 0, ठीक है, 8 छंग कितने होते हैं 8 छंग 48 की 8, हाथ सिलाई 4, और 8 चौक कितना होगा 8 चौक कितना होगा 8 के 8 और 4 कितने हो जाएंगे 1280। अब इधर इसका गुणा सबका गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, सेम टू सेम इधर का इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ, अब देखिए यहाँ 160 x के प्लस के ये माइनस, इसका ये कट गया, 1280 का 1280, इधर देखो 1 से गुणा x में 1 से घात 2, अब x का इसमें माइनस के 8x हो गया। अब इसको बराबर से उधर ले जाओ, प्लस के हो जाए x की घात 2 माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर 0 लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या बन रही है हमारी, x की घात 2 माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। अतः इसकी चाल, इस ज्ञात करना, चाल ज्ञात करना नहीं चाहते हो, इसकी चाल है ना x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ठीक है, इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है।